हम लोग माननीय राज्यपाल जी से मिलकर आ रहे हैं। जैसा आपको बताया गया कि 6 मेंबर डेलीगेशन आया है। हमारे डिप्टी लीडर गोगोई जी भी साथ में हैं। हम लोगों ने उनको सारी जो वस्तु स्थिति है त्रिपुरा की पंचायत के चुनाव को लेकर उसको विस्तार से हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि ये जो ये संवैधानिक ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी जो किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, वैसी परिस्थिति में उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ जो पंचायती राज का चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो और सभी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करें। यही लोकतंत्र का तकाजा है। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तमाम घटनाओं के बारे में जो अब तक घटना घटी है उसके बारे में भी हमारे साथियों ने जानकारी दी है राज्यपाल को और उनसे यही हम लोगों ने अनुरोध किया है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, लोगों को विश्वास हो कि उनकी वो सुरक्षित है। क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, कल जब वोटिंग होगा तो जो वोटर्स हमारे हैं वो बूथ तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से उनसे कहा है और ये भी तय हुआ है कि तमाम घटनाओं के बारे में एक मेमोरेंडम बनाकर कल उनको हम लोग देंगे, जो घटना अब तक घटी है और आगे हम क्या अपेक्षा करते हैं राज्यपाल महोदय से, उसके बारे में एक विस्तार से मेमोरेंडम बनाकर उनको कल हम लोग पेश करेंगे। राज्यपाल से क्या आश्वास मिला है आप लोगों? जोड़ना चाहूँगा कि आदरणीय तारिक साहब और मैं और हमारे CWC मेंबर सुदीप बर्मन, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष शाह, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज गिरीश चौटानकर जी और सेक्रेटरी जरिता पाइफलांग जी, हमने आदरणीय राज्यपाल जी का एक और बहुत ही संवेदनशील मामले पर उनका दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश की और वो है हमारा गांडाचरा में जो हिंसा हुआ है उसके लिए हम बहुत ही चिंतित हैं। हमने उनका दृष्टि आकर्षित किया कि किस प्रकार से मणिपुर में समाज में अशांति और बंटवारा का वातावरण आ चुका है और हम नहीं चाहते कि त्रिपुरा में इस प्रकार का वातावरण बने। हमने गुजारिश की कि सभी को न्याय मिले, सभी को इंसाफ मिले उस व्यक्ति की जो एक युवक लड़का था जिसको इतनी ज़ख्म उसने झेला कि उसकी मृत्यु हुई और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इंसाफ मांगा जिनके घर और जिनके दुकान जल गए। ये त्रिपुरा के हर बेटे, हर बेटी, हर इंसान को
इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार लोगों को जो निर्वाचन में प्रतिनिधि होने का अवसर मिलता है, वो अवसर, वो अधिकार आज नहीं मिल रहा है। और हमने बार बार ये कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CWC मेंबर लगातार स्टेट पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं, बार बार उनको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ घटना हुआ है, कहाँ कहाँ घटना हो सकता है। ये गंगाचारा के लिए भी सतर्क किया गया था, पंचायत को लेके कहाँ हिंसा हो सकता है उसके लिए भी सतर्क किया गया। लेकिन आज हमने देखा कि हमारे CWC मेंबर सुदीप बर्मन पर आक्रमण हुआ। आज हमने देखा कि प्रदेश के अध्यक्ष आशीष शाह जी जब एक ब्लॉक में जाकर SDM का सपोर्ट मांग रहे थे, SDM का उपस्थिति मांग रहे थे, तो SDM कहीं देखने को नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। भारत एक डेमोक्रेसी का मॉडल है, एक लोकतंत्र का एक आदर्श है। तो हमने यही कहा कि त्रिपुरा को भी इस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर रखिए, त्रिपुरा को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बाहर मत रखिए। आज पूरा दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि त्रिपुरा में पंचायत निर्वाचन होते हुए किस प्रकार से हिंसा यहाँ पे हो रही है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय राज्यपाल के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक का कोई ठोस नतीजा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। Sir, keeping in really belief that there will be a peaceful, conducive atmosphere for the election. We have not seen this level of manipulation before. We have not seen a police machinery so submissive in the history of Tripura. I believe the police can act professionally if they are given a free hand. But never we have seen the highest ranking police official from there to the lowest ranking, they are being mute bystanders. Who is instructing them? What is this conspiracy to undermine democracy in Tripura, to steal the rights of the people of Tripura? This deep-rooted conspiracy must be uncovered. Is your team visiting Gandatuisa in any case? We are here for a 2-day program. Today we are visiting certain areas near Agartala, and tomorrow we are traveling outside, and we hope to cover as much area as possible. The Pradesh Congress has prepared an itinerary, and I am sure that itinerary will be shared with you. Thank you, sir.